हेलो फ्रेंड्स, मैं संजू और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 11 में पढ़ेंगे क्लास 5th की जो मैथ हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें चैप्टर 1 चैप्टर 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। जितने भी मोस्ट ऑब्जेक्टिव थे, चाहे वेरी शॉर्ट ले लो, चाहे आपका शॉर्ट, चाहे लॉन्ग, यानी कि आप वस्तुनिष्ठ ले लो, चाहे लघु उत्तरी, चाहे अति लघु उत्तरी, चाहे दीर्घ उत्तरी, सभी को हम लोगों ने कर लिया। ये दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है। डेली रात 8 बजे होती है। कुछ दिनों से नहीं आ पा रही थी क्योंकि हम थोड़ा व्यस्त थे 10th क्लास के लिए, बट फाइनली फिर से चालू हो रही है। तो आज हम लोग चैप्टर 3 को समझेंगे, हाउ मेनी स्क्वायर्स, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चलिए देखते हैं, और इसके जितने भी मोस्ट ऑब्जेक्टिव हैं आज हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, जैसे आके आपने देखा, इसका नाम ही स्क्वायर है इस चैप्टर का, तो इसमें स्क्वायर जरूर होगा, उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, यस। जैसे यहाँ पे दिया गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक, ये दिया गया है, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कह सकते हैं आप, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे दिया गया है पहला नंबर, ठीक, ये पहला नंबर दिया गया है। क्या दिया गया है इसमें भाई, है ना, इसमें दी गई आकृतियों में से किस आकृति का क्षेत्रफल कम है, यानी कि हमको क्षेत्रफल एरिया पता करना है, किसका कम है किसका ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें स्क्वायर जो होता है आपका, ठीक है, स्क्वायर यानी कह लो आप वर्ग, ठीक है, इसका क्षेत्रफल की बारे कभी बात करेगा, कभी एरिया के बारे में बात करेगा, तो हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। वर्ग क्या होता है, स्क्वायर अपना, जिसकी सभी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, यानी बराबर होती हैं। ठीक है, बिल्कुल। चाहे आप ले लो ये वाली, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी, 3 सेंटीमीटर। यानी कि जितने भी इसमें 4 साइड तो होती हैं, 4 भुजाएं, वो सभी बराबर होंगी, समझ रहे हो, सभी इक्वल होंगी, उसे हम वर्ग कहते हैं, यानी कि स्क्वायर कहते हैं। अब बात आती है इसकी पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, हिंदी में अगर बात करें तो इसको कहते हैं हम वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। ठीक है, बिल्कुल। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, इसका होता है भाई आपका 4 इंटू साइड। साइड का मतलब होता है भाई भुजा, यानी 4 गुणे भुजा होता है, जो भुजा की लंबाई होती है। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर हम इसका निकालना चाहें तो देखो, यहाँ 4, तो 4 क्यों लिया गया, क्योंकि सभी साइडें इक्वल हैं, और सभी साइड कितनी है, 4 है, तो इसलिए 4 हमने ले लिया। और साइड कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 सेंटीमीटर, 4 3 12 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो स्पेशली ये आपका आंसर आ गया, यानी कि ये पेरीमीटर है। ठीक है, बिल्कुल। अब इसी से आप बात कर सकते हैं, दूसरा नंबर आपसे पूछ सकता है यहीं पे, एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या पूछ सकता है, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक, यानी क्या होता है आपका, इसका होता है साइड इंटू साइड होता है, ये साइड का स्क्वायर कह सकते हो आप। यानी हिंदी में अगर बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो इसका क्या हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा, इसको हिंदी में भुजा कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल, भुजा गुणे भुजा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे मान रख देते हैं, भुजा गुणे भुजा मतलब 3 सेंटीमीटर ये है, और दूसरी भी 3 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा आपका 3 त्रिकाई 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे यूनिट का स्क्वायर हो जाता है एरिया में, पेरीमीटर में परिमाप में नहीं होता। ठीक है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो ये होता है स्क्वायर के बारे में, हमने आपको बताया। तो खैर यहाँ पे ऐसे ही चीज़ें आपसे पूछा जा रहा है। कह रहा कि दी गई आकृति में किस आकृति का क्षेत्रफल कम है, यानी कि कम से कम आपको कम कितना है भाई, सबसे कम किसका होगा। तो चलिए खैर इसको हम लोग, इसको आप नोट कर लेंगे, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कह रहा, देखो इसमें कितने बॉक्स से गिनना है आपको, 1 2 3 4 5 6 बॉक्स हैं। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 बॉक्स हैं। इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 बॉक्स हैं। इसमें कितना, 1 2 3 4, सबसे कम किस में है भाई, बी में और डी में। लेकिन बी में देखो बीच में स्पेस भी छूटा हुआ था, ये एक बॉक्स यहाँ पे भी देखो चौकोर बना हुआ, 5, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, सबसे कम किस में, डी में है। तो ये सबसे कम होगा। ठीक है, एरिया, क्योंकि इसमें 4 ही बॉक्स हैं, चारों क्या है 1 सेंटीमीटर के हो सकते हैं, तो कम ही होंगे। ठीक है, बिल्कुल। चलिए खैर दूसरा नंबर देखते हैं।
सेकंड नंबर में क्या कहा आपसे, चार समान भुजाओं वाली एक बंद आकृति यानी बंद द्वियामी आकृति को किस रूप में जाना जाता है, यानी कि अ क्लोज टू डायमेंशन शेप विथ 4 इक्वल साइड्स इज नॉन एज, यानी कि वो उसमें आपकी जो साइड होंगी वो क्लोज होंगी यानी बंद होंगी, और वो द्वियामी मतलब 2 डायमेंशन यानी कि जिसमें लेंथ और ब्रेथ यानी लंबाई चौड़ाई होती है, उस आकृति को हम क्या कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो कितनी साइड होनी चाहिए, सिर्फ 4। तो 4 तो देखो स्क्वायर में भी होती है, आयत में भी होती है, त्रिभुज में 3 होती है, गलत हो जाएगा भाई, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, सही है ना, बिल्कुल। लेकिन इसमें कह रहा 4 समान भुजाओं वाली, क्या कह रहा, अ क्लोज टू डायमेंशन शेप विथ 4 इक्वल साइड, यानी कि सभी साइडें इक्वल हैं। तो वो ऐसा होता है, हमने अभी बताया आपको, स्क्वायर में होता है, सभी साइडें इक्वल होती हैं, 4 होती हैं और इक्वल होती है। तो पहला नंबर स्क्वायर आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। खैर हम लोग थर्ड नंबर पे चलते हैं। तो थर्ड नंबर क्या कह रहा है, किसी वस्तु का क्षेत्रफल सदैव किन इकाइयों पे मापा जाता है, वो देखो, ठीक है। इन विच यूनिट इज द एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज मेजर्ड, यानी हमेशा हमेशा, है ना, किसी भी वस्तु का जो एरिया होता है क्षेत्रफल किन इकाइयों में मापा जाना चाहिए, ठीक है। सेंटीमीटर, स्क्वायर यूनिट्स, क्यूबिक यूनिट्स, है ना, मीटर्स, किस में होना चाहिए। तो देखो इसमें सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है। तो ये तो भाई नहीं बताया जा सकता है ना, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि जो भी होगा उसका यूनिट का स्क्वायर होगा, यानी कि वर्ग इकाई होगा। क्या होगा, वर्ग। सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। अभी हमने आपको बताया यहाँ पे एरिया देखो निकाला हमने, तो यहाँ पे स्क्वायर लगाया, लगाया कि नहीं लगाया। तो यही चीज़ यहाँ पे देखो आपसे पूछ ले, छोटी छोटी बातें हमने जो अभी आपको बताया, सही है, बिल्कुल। तो ये रहा तीसरा नंबर, तो यानी कि वर्ग इकाई होती है एरिया, लेकिन आपको अगर यही परिमाप पूछता पेरीमीटर तो उसमें केवल यूनिट्स होता, यूनिट बस होता, ठीक है, बिल्कुल। खैर आपको ये नोट कर लेना है, ये भी नोट कर लेना है ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए खैर आगे क्वेश्चन चलते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, यदि ये एक ऐसी भुजा वाला वर्ग है जो निम्नलिखित आकृति का परिमाप होगा, तो इसका क्या परिमाप हो जाएगा भाई, इस तरह बना हुआ है, यानी इफ इज अ स्क्वायर ऑफ साइड मेजरिंग 1 सेंटीमीटर, कितना है 1 सेंटीमीटर, देन द पेरीमीटर ऑफ फॉलोइंग फिगर इज, इसका कितना हो जाएगा, इसकी साइडें क्या है 1 सेंटीमीटर। तो बताओ ये छोटा वाला बॉक्स 1 है, तो 1 ये हो गया 2 सेंटीमीटर हो गया भाई। इधर कितना है आपका, देखो 1 2 3 इधर हो गया भाई, है ना, यानी टोटल मिला के कितने हैं भाई, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 है, कितना है भाई 5 है। तो बताओ 5 है, कितना है 5, ठीक, ये वर्ग है, इसका परिमाप बताना है। तब बताओ इसमें कितनी भुजा है ही है भाई, है ना, सही है भाई, ठीक। तो इसको कैसे अब निकालोगे आप, बात आ जाती है, ठीक है। तो एक बॉक्स 1 का है, फिर दूसरा बॉक्स है, तीसरा चौथा है। तो यहाँ पे बताओ पहले बॉक्स को अगर हम निकालेंगे, ये जो है इसका अगर हम निकालते हैं पेरीमीटर, तो ये 1 इधर है, 1 इधर है, 1 इधर है, 1 इधर है, 1 सेंटीमीटर। तो कितना हुआ भाई 4 इंटू क्या कहता है साइड, अभी आपने देखा था भुजा, तो 4 इंटू 1, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन इसकी जो साइड है इसमें भी चिपकी हुई है, समझ रहे हो ना। तो आपको ऐसा करो, चारों तरफ ऐसा गिन लेते हैं हम लोग, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ गए। तो हम चारों तरफ उसकी बाउंड्री, पेरीमीटर मतलब होता है परिमाप मतलब चारों तरफ की बाउंड्री, तो आपको बाउंड्री गिनना है। क्या गिनना है, बाउंड्री। हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं ये चीज़ें, ठीक। ये देखो यहाँ पे जब ये चारों तरफ से बंद है तो ये यहाँ पे 1 सेंटीमीटर हुआ, ये तार गया है यहाँ बाउंड्री, या 2 सेंटीमीटर, तीसरा, चौथा, 5वां, इधर का ये 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 10 सेंटीमीटर हुआ, यानी बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यस। चलिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर, अभी हमने आपको लिखाया है साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड यानी भुजा गुणे भुजा होता है, समझ गए, यस। तो ये भी हमारा आंसर हो गया, हमने आपको शुरू में इसीलिए बता दिया था बेसिक चीज़ें, ठीक, ओके। तो खैर हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर आपका क्वेश्चन, दी गई आकृति में यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है आयत के क्षेत्रफल का आधा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा क्या होगा भाई। यहाँ पे कह रहा है इन द गिवन फिगर
ये जो फिगर है, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, जो ये ट्राइंगल का एरिया है वो रेक्टेंगल का हाफ, यानी कि आयत का आधा कौन है, त्रिभुज है। तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, कितना होगा भाई। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, निकालना पड़ेगा भाई, है ना, किसका, आयत। यहाँ पे आयत शब्द आ गया, तो हम आपको फिर से थोड़ा सा बता देते हैं। जो ये आयत है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। क्या कहेंगे भाई, रेक्टेंगल कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में रेक्टेंगल। इसकी खास बात क्या होती है, इसमें खास बात क्या होगी, है ना, बिल्कुल आपको ध्यान समझना है। इसमें क्या है, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो इसकी जस्ट सामने वाले भी 2 सेंटीमीटर होती। अब ये 6 सेंटीमीटर है तो इसके जस्ट सामने वाले भी 6 सेंटीमीटर होती, यानी कि इसमें ये दोनों साइडें इक्वल होती हैं और ये दोनों साइडें इक्वल होती हैं, सभी नहीं होती बेटा। चलो, तो इसका एक पूछा जाता है आपसे, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है, पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ यूनिट, समझ गए, यस। यानी हिंदी में बात करें तो इसका हो जाएगा आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, ठीक। यहाँ हो जाएगा आपका 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक। अगर हम इसका ये जो हमने चित्र बनाया है इसका अगर हम निकालना चाहें तो 2 इंटू लंबाई, लेंथ कितनी है, लेंथ 6 सेंटीमीटर है, आप प्लस ये ब्रेथ कितनी है देखो, और 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ सेंटीमीटर बाहर इकाई में रख दें, यूनिट में। तो ये हो जाए, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये 6 टू 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। उसके बाद जैसे इधर आएगा 8 टू जा 16 हो जाएगा सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो, बिल्कुल। तो ये कुछ इसका आंसर हो जाएगा। ये पेरीमीटर हमने बताया आपको, क्या बताया, पेरीमीटर बताया, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरह कुछ पूछा हुआ है आपसे, लेकिन वहाँ क्षेत्रफल की बात किया है, तो इसका हम लोग एरिया भी निकाल लेते हैं। तो एरिया चलिए खैर निकालते हैं, इसको मिटा देते हैं हम, ठीक। दूसरा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल, तो इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, लंबाई गुणे चौड़ाई इकाई का स्क्वायर, ठीक। तो चलो यहाँ पर रख दिया हमने 6 और 3 लिया था, 6 और 2 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, ठीक। सेंटीमीटर चाहे यूनिट की इधर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग इधर ही रख देते हैं, ठीक पड़ेगा, है ना, बिल्कुल। 6 इंटू 2 हो जाएगा, और इसको कर देते हैं बाहर स्क्वायर में, तो 6 टू जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया आपका, जो हमने डायग्राम बनाया था, ठीक। अब देखते हैं ये जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ये क्या होता है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए खैर, ये क्या कहा है, दी गई आकृति, तो यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर का सारे हैं, क्या हैं, सारे 1 सेंटीमीटर के हैं। तो यहाँ पे देख लेते कितने बॉक्स हैं, ये देखो इधर कितना, 1 2 है, इधर 1 2 3 4 है, ठीक है। तो लेंथ कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमारी हो गई लेंथ कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर, सही है ना। अब ब्रेथ कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर, समझ गए, यस। ये चीज़ें हो गई। तब यहाँ पे क्षेत्रफल बोला है, क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अभी हमने आपको सिखाया एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, यस। तो यहाँ पे क्या हो जाता था भाई, क्षेत्रफल लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक। तो यहाँ पे लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 2। अब बाहर कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि यूनिट का स्क्वायर होता है इकाई का, ठीक। 4 टू जा 8 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है ट्राइंगल, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, नहीं त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको क्या कहेंगे हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल,
त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, यस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ कहा इसका, आधा होगा, हाफ, तो इसका हाफ कर दो, यानी 8 में 2 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर दो, 2 4 जा 8, तो कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। देखो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यस, सी नंबर में दिया गया है, कितना दिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक। देखो कितना सारा यहाँ पे सीखना पड़ा तब जाके हमसे बना, सही है। चलो का 7वां नंबर देख लेते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है उपरोक्त ग्रिड में बनी आकृति का अनुमानित क्षेत्रफल बताना है, यानी द एक्सप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द दिस शेप गिवन द ग्रिड। इसमें आपको लगभग अप्रोक्सीमेट बताना, लगभग बताना। तो चलो भाई इसमें देखते हैं, 1 ये बॉक्स पूरा है, दूसरा भी बॉक्स पूरा है, तीसरा बॉक्स पूरा है, 3 बॉक्स तो पूरे हैं और ये कुछ आधे हैं, ये आधा है, जैसे ये है भाई, इनको मिला, इसको मिला दिया जाए तो 1 हो जाएगा, 4 हो गया, इनको मिला दिया जाए तो 5 हो गया, इनको मिला दिया जाए तो 6, यानी 6 के लगभग यहाँ पे पूरा ये ग्रिड बना हुआ है अंदर। 6-7 ऐसे अप्रोक्स बन रहा है, सही। तो इसका लगभग 6-7 हो जाएगा। यहाँ पे कई देखो 1-2 ठे और आधे, ये थोड़ा सा आधा है, तो 7 के लगभग इसका हो जाएगा, ठीक है। 7 के लगभग बॉक्सेस आ रही हैं, ठीक है, यस। चलिए खैर 8वां नंबर देखते हैं हम लोग। यदि एक ऐसी भुजा वाला वर्ग है जो दिए गए आयत को रेखा AB से 2 भागों में बांटने पर प्राप्त दोनों भागों के परिमाप का योग होगा, इसको बांटने पर योग होगा। यदि एक ऐसी सेंटीमीटर वाला भुजा वाला वर्ग है, ये वर्ग है भाई, है ना, तो दिए गए आयत का रेखा AB के 2 भागों में, रेखा AB के 2 भागों पर प्राप्त होने वाला योग। इफ is a square of side measuring 1 centimeter, then the sum of the perimeter of both the parts are obtained by dividing the given rectangle into 2 parts by line AB will be। तो इसमें लाइन से हमको हाफ कर रहा है और फिर इसका पूछ रहा कितना होगा, समझ रहे हो, बिल्कुल। तो चलो खैर हम लोग देख लेते हैं भाई इसमें कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हैं भाई, है ना, बिल्कुल। इसको पहले हम लोग नीचे इरेज कर लेते हैं तो ज़्यादा आसान होगा, है ना। इसका AB से हाफ कर दिया जाए, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है ना। इसको कैसे निकाला जा सकता है, सही है ना, बिल्कुल। यहाँ से हाफ कर रहा शायद, है ना, यही तो बोल रहा है। 1 2 3 4 5, इसमें परिमाप बोला है ना। ऐसा करते हैं, पहले इसका पूरा निकालते हैं। देखो इसमें क्या है, 1 1 2 हो जाएगी और इधर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 हो जाएगी। तो अगर इससे हम निकालें, पहले पूरा निकालते हैं, है ना, चेक करते हैं। लेंथ प्लस ब्रेथ रखते हैं, ठीक। 2 इंटू लेंथ कितनी है भाई, ये देखो 5 है, और प्लस ये कितना है 2 है, तो ये रखेंगे 5 2 7 7 2 जा 14 आ जाएगा भाई, ये तो है ना। कितना आ रहा 14, देखो आंसर है, पर हाफ कह रहा है, तो हाफ यहाँ पे होगा कैसे भाई। यहाँ पे देखो 1 2 लाइन 3, एक भी लाइन बीच में घट रही है। यदि एक ऐसी भुजा वाला वर्ग है तो दिए गए आयत को रेखा AB से 2 भागों में बांटने पर प्राप्त दोनों भागों के परिमाप का योग होगा, दोनों भागों के परिमाप का योग। तो चलिए खैर दोनों को अलग अलग निकालते हैं अब, ठीक है। जब इससे ना आए, ऊपर वाला का पहले देखो, ये लेंथ 1 हो जाएगी, बीच से मान लो काट देते हैं हम, तो लेंथ हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, अब ब्रेथ हो जाएगी कितनी भाई, 1 2 3 4 5 हो जाएगी, ठीक, 5 सेंटीमीटर। अगर हम इसको केवल इतना बस ले लें, हाफ कट करके इतना भर हम ले लेते हैं,
1 2 3 4 5 इतना बल ले लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ से हम करेंगे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 इंटू लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ कितनी है 5, ठीक। तो ये हो जाएगा 5 2 जा 5 1 जा, ये प्लस में सॉरी है ना, प्लस में यहाँ पे सूत्र होता है भाई, और यहाँ पे सेंटीमीटर का परिमाप है तो स्क्वायर ना लगाना, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे 5 1 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, और ये हो गया 6 2 जा 12 सेंटीमीटर, बिल्कुल। अब जो हाफ बचा हमारा उसका निकालते हैं, ठीक। उसका कहा कि फिर प्लस करना है, तो 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। अब इसका फिर निकालते हैं तो सेम है ना, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू लेंथ कितना फिर 1 है देखो, और इधर 5 है टोटल, है ना, तो ये सेंटीमीटर, तो फिर से हमारा वही आ गया 5 1 6 2 जा 12 सेंटीमीटर। तो बताओ भाई 12 अब प्लस 12 कितना हो जाएगा 24 आ रहा है आंसर। तो ये देखो 24 डी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी नंबर, समझ गए। तो अलग अलग कह रहा दोनों को निकालने के लिए एरिया, तो हमने दोनों को अलग अलग निकाल लिया, ठीक। अब फिर देखो लास्ट में हमने प्लस कर दिया, ठीक। तो आपको भी इसी तरह करना है। चलिए खैर 9th नंबर देख लेते हैं हम लोग। चित्र में दिए गए आयत का क्षेत्रफल कितना है, प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, इसका टोटल बताना है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज गिवन फिगर इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर ब्लॉक इज 1 सेंटीमीटर। ये 2023 में आपका पिछले साल आया हुआ है, बताओ। तो इसमें आपको देखो इसमें आयत है, समझ रहे हो, तो इसका क्या होता है लेंथ इंटू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ होता है ना, और यहाँ यूनिट होता है, क्या होता है यूनिट, ठीक। तो बताओ भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख लेना एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप, ठीक है, बिल्कुल। क्या लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, यस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और हिंदी में कहेंगे आयत का परिमाप, ठीक है, यस। तो यहाँ पे क्या हो जाए 2 इंटू, अब देखो यहाँ पे हम काउंटिंग करेंगे कैसे, ये देखो 1 2, तो ब्रेथ कितनी हो गई 2, और ये कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है भाई, है ना। तो अब हमको यहाँ पे करना है, तो देखो लेंथ कितना है हमारा 10 है, अब प्लस ब्रेथ कितना है 2 है, ठीक है। ये जो साइड में है यूनिट कितने क्या है भाई सेंटीमीटर के मीटर, सेंटीमीटर में देखो सारे दिए हुए हैं, तो सेंटीमीटर। अब देखो 2 इंटू 10 प्लस 2 12 हो गया, और 12 2 जा 24 सेंटीमीटर, कितना आ गया 24 आ गया भाई, है ना। फिर इसमें 20 ये परिमाप है, क्या है परिमाप। अब आपसे अगर इसी का क्या पूछेगा एरिया ऑफ, ये परिमाप का सूत्र मैंने लगाया है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी सही कर लेना, इंग्लिश। यहाँ पे हमने परिमाप निकाला है, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब हमको निकालना एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। हमसे जो पूछेगा वही टिक लगा लेंगे, आयत का क्षेत्रफल, ठीक। तो इसका फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यूनिट का स्क्वायर, ठीक है। तो लेंथ कितनी थी हमारी भाई 10, और वो थी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाए 10 2 जा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको देखना क्या पूछा है, एरिया पूछा है या क्षेत्रफल की परिमाप, तो क्षेत्रफल पूछा है, क्या पूछा है क्षेत्रफल, तो फिर क्षेत्रफल वाला कितना आ रहा 20, तो ये 20, अगर यहीं पे परिमाप पूछता तो क्या आ जाता भाई आपका 24 आ जाता, समझ गए। तो जो भी पूछेगा आपको उसको इसी तरह फार्मूले से निकाल लेना है, ठीक है, यस। चलो खैर आगे देखते हैं हम लोग, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है, यस। चलो जैसे दिया फर्स्ट नंबर, वह लंबाई है जो किसी क्षेत्र की सीमा बताती है या सीमा की कुल लंबाई बताती है। तो भाई जो इज द लेंथ द फॉर्म ऑफ द बाउंड्री, बाउंड्री जो होता है वो पेरीमीटर होता है बेटा, क्या होता है पेरीमीटर, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं हम पेरीमीटर कहते हैं। हम आपको दिखा दें क्या कहते हैं पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल। और हिंदी में क्या कहते हैं इसी को परिमाप, जो भी हम लोगों ने पढ़ा
परिमाप कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल। दूसरा नंबर आ गया, दूसरा नंबर देखो, ज्योमिति में 4 भुजाओं और 4 कोने वाली एक बंद द्वियामी आकृति के रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? तो इसमें ज्योमिति 4 भुजाओं और 4 कोने वाले को क्या जाना जाता है? द्वियामी आकृति को, जिसमें दो ही हो, यानी कि इन ज्योमेट्री इज क्लोज टू डायमेंशन शेप विथ 4 साइड एंड 4 कॉर्नर इज नॉन एज क्या होता है? तो इसको तो हम लोग क्या कहते हैं? स्क्वायर भी कहते हैं और रेक्टेंगल के नाम से भी जाना जाता है, सही है ना, यानी वर्ग या फिर आयत के नाम से, ठीक है, बिल्कुल। अगला है तीसरा नंबर हमारा है त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले आयत का आधा है। वो देखो 2 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले आयत का आधा है, तो इसलिए इसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर, ये हाफ है तो इसका फुल कितना होगा? 4 होगा। कितना होगा? 4। द त्रिभुज का एरिया, यानी कह रहा द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ एरिया 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि ट्राइंगल का कितना है? 2 है, तो रेक्टेंगल का पूछ रहा कितना होगा, यानी कि आपसे त्रिभुज का दिया है और आपसे आयत का पूछ रहा है, तो त्रिभुज का आधा है कह रहा, तो आयत का कितना? डबल होगा, यानी कि 4 आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका इसमें भी लिख देंगे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ गए, क्योंकि उसका डबल होगा तब तो आधा होगा, 2 है ना। 4th नंबर देखो, किसी क्षेत्र की माप उस क्षेत्र का क्या कहलाती है? क्षेत्र की माप, क्षेत्र की माप आप जानते हो क्षेत्रफल कहलाती है। क्या कहलाती है? क्षेत्रफल, यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे हम इसको? एरिया, ठीक। अगला है 5th नंबर देखो, आयत का प्रत्येक कोण डिग्री का होता है। ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल ऑफ इज कितना? प्रत्येक, जैसे ये हमारा ये आयत है रेक्टेंगल, तो इसका प्रत्येक कोण जो होता है, प्रत्येक एंगल वो क्या होता है? 90 का होता है। कितना का होता है? 90 का होता है। ये तो 90 हो जाएगा, 90 का होता है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये चीज़ें हमने सारे ऑब्जेक्टिव कर लिए, कुछ बेसिक थे वो भी हम लोगों ने समझ लिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, बिल्कुल कमेंट जरूर किया जाता है, हाँ, ताकि हमें पता चलता है कि आपको पसंद आ रहा है और आपने इसको देख लिया है और पढ़ लिया है, ठीक है। तो खैर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको अच्छे से सीख लेंगे, हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय सभी को, और आप अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। टेक केयर सभी को।